नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लाइव जंक्शन में। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। सपनों की जगह डर ले लेता है और उम्मीदें बस किसी कोने में दुबक जाती हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मेरी जिंदगी में कोई दिशा है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। रोहन एक आम सा लड़का, एक आम सी कॉलोनी में एक आम सी नौकरी करता हुआ। मिडिल क्लास घर, पिता सरकारी दफ्तर में, माँ स्कूल में टीचर। हर सुबह जल्दी उठना, मेट्रो की भीड़, ऑफिस का वही टेबल, वही फाइलें, वही कंप्यूटर स्क्रीन। शाम को घर लौटना, थकान से चूर, और फिर वही सवाल, क्या यही मेरी मंजिल है? रोहन के दोस्त आगे बढ़ रहे थे। किसी का प्रमोशन, किसी की शादी, कोई विदेश जा रहा था। और रोहन, उसे लगता था जैसे वो एक गोल गोल घूमती साइकिल पर बैठा है। बहुत भाग रहा है पर कहीं पहुंच नहीं रहा। एक रात जब सब सो रहे थे, रोहन छत पर बैठा था। आसमान में तारे थे पर दिल में खालीपन। उसने खुद से पूछा, क्या मैं बदल सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी सच में हील हो सकती है? अगले दिन ऑफिस की लाइब्रेरी में एक किताब ने उसका ध्यान खींचा। आपका जीवन सुधारने, लुइस हे की किताब। कवर पर मुस्कुराती हुई एक औरत और नीचे लिखा था, अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर है। शायद ये किताब उसकी तलाश का जवाब थी। रोहन ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले ही पन्ने ने उसे झकझोर दिया। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होता। रोहन ने सोचा, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? हर बार जब वो आईने में देखता, उसे अपनी कमियां ही दिखती थीं। नाक बहुत बड़ी, बाल बहुत पतले, आवाज बहुत धीमी। उसने कभी खुद को सराहा ही नहीं था। उस रात पहली बार उसने आईने में देखा और खुद से कहा, रोहन, तुम ठीक हो जैसे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शुरुआत में ये अजीब लगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो रोज ये दोहराने लगा, उसके भीतर कुछ बदलने लगा, जैसे कोई पुराना घाव धीरे धीरे भर रहा हो। किताब में लिखा था, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। रोहन को याद आया कैसे वो हमेशा खुद को कोसता रहता था। मुझसे नहीं होगा, मैं लायक नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन ऑफिस में जब बॉस ने डांटा तो रोहन का मन किया, छोड़ दूं सब। पर उस दिन उसने खुद को पकड़ा। उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर कर सकता हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। छोटे छोटे अफर्मेशंस, मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं। हर सुबह, हर रात उसने इन्हें दोहराना शुरू किया। पहले तो कोई फर्क नहीं दिखा, पर कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में उसने खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस किया। मिलने जुलने में डर कम हुआ। लोगों से बात करते समय उसकी आवाज में मजबूती आई। किताब के अगले चैप्टर में था, माफ करना सबसे बड़ी हीलिंग है। रोहन के मन में कई पुराने जख्म थे। पिता की डांट, स्कूल में दोस्तों की बेइज्जती, एक लड़की का धोखा। हर रात वो इन्हीं बातों को सोचता और दुखी हो जाता। पर किताब कहती थी, जब तक आप माफ नहीं करेंगे तब तक आप बंधे रहेंगे। एक शाम उसने अपनी डायरी निकाली। उसने हर उस इंसान का नाम लिखा जिसने उसे दुख दिया था। फिर एक एक कर उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं। आंखों से आंसू बह निकले। पर उस रात पहली बार रोहन को हल्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार दिया हो। रोहन को एहसास हुआ वो अपने अतीत में ही फंसा रहता है। हर बार जब वो कुछ नया करने की सोचता, पुराने फेलियर सामने आ जाते। पिछली बार भी तो फेल हो गया था, फिर से क्यों कोशिश करूं? किताब में लिखा था, अतीत सिर्फ एक कहानी है जो आप खुद को बार बार सुनाते हैं। रोहन ने ठान लिया, अब वो अपने अतीत को रिपीट नहीं करेगा। उसने अपनी पुरानी तस्वीरें, पुराने मैसेजेस सब एक बॉक्स में डाल दिए। फिर छत पर जाकर आसमान की तरफ देखा। अब मैं आज में जीऊंगा। धीरे धीरे उसकी सोच में फ्रेशनेस आने लगी। हर दिन को एक नए मौके की तरह जीने लगा। किताब का सबसे पावरफुल टूल था मिरर वर्क। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से पॉजिटिव बातें कहना। रोहन ने इसे रूटीन बना लिया।
सुबह उठते ही आईने के सामने मैं खुद से प्यार करता हूँ। मैं बदलाव के लायक हूँ। मेरी जिंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। शुरू में ये सब बनावटी लगा, पर कुछ हफ्तों बाद रोहन को खुद पर भरोसा होने लगा। उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया। लोगों ने नोटिस किया, रोहन, तू आजकल बहुत खुश दिखता है। रोहन की जिंदगी में एक लड़की थी, साक्षी। कभी बहुत अच्छी दोस्त थी, फिर दूर हो गई। रोहन को लगता था शायद उसमें ही कोई कमी थी। किताब में लिखा था, रिश्ते हमारे भीतर की सोच का आईना है। अगर हम खुद को प्यार नहीं करते तो दूसरों से भी वही एनर्जी मिलती है। रोहन ने साक्षी को मैसेज किया, मैं जानता हूं बीते दिनों में मैंने कई गलतियां की, पर मैं अब खुद को और तुम्हें माफ करता हूं। अगर तुम चाहो तो फिर से दोस्त बन सकते हैं। साक्षी ने जवाब दिया, शुक्रिया रोहन, तुम्हारी ऑनेस्टी अच्छी लगी। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। रोहन को एहसास हुआ, जब हम खुद को हील करते हैं तो हमारे रिश्ते भी हील होने लगते हैं। रोहन हमेशा पैसों की चिंता करता था। मेरी सैलरी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। किताब में लिखा, समृद्धि एक माइंडसेट है। अगर आप खुद को डिजर्विंग नहीं मानते तो अबंडेंस कभी नहीं आएगी। रोहन ने एफर्मेशंस शुरू किए, मैं समृद्धि के लायक हूं। पैसा मेरे पास आसानी से आता है। मैं ग्रेटफुल हूं जो कुछ भी मेरे पास है। धीरे धीरे उसने अपनी सोच को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में बदलना शुरू किया। उसने अपनी स्किल्स पर काम किया, ऑफिस के बाद ऑनलाइन कोर्सेज किए, फ्रीलांसिंग ट्राई की। कुछ महीनों में उसकी इनकम बढ़ने लगी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। उसने खुद को सेलिब्रेट किया, मैं बदल सकता हूं। एक दिन रोहन को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस कम करो वरना दिक्कत हो सकती है। किताब में लिखा था, हमारा शरीर हमारे मन की बात सुनता है। अगर हम खुद को प्यार नहीं करते तो शरीर भी बीमार हो जाता है। रोहन ने ध्यान लगाना शुरू किया। हर दिन 10 मिनट शांति से बैठना, गहरी सांस लेना, अपने शरीर को धन्यवाद कहना, शुक्रिया मेरे दिल, मेरे दिमाग, मेरे हाथ पैर, तुमने मुझे अब तक संभाला है, अब मैं तुम्हें प्यार देता हूं। कुछ ही हफ्तों में उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। उसने जंक फूड छोड़ दिया, सुबह वॉक पर जाने लगा। उसका शरीर और मन दोनों हील होने लगे। रोहन को हमेशा लगता था, मेरा कोई पर्पस नहीं है, बस जी रहा हूं जैसे सब जी रहे हैं। किताब में लिखा था, हर इंसान का एक मकसद होता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपका पर्पस खुद ब खुद सामने आ जाता है। रोहन ने खुद से सवाल किया, क्या मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? उसे याद आया, उसे लिखना पसंद है, कहानियां सुनाना पसंद है। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, हीलिंग विद रोहान। लोगों ने उसके लेख पढ़े, कमेंट्स आए, भाई बहुत अच्छा लिखा है, तुम्हारी बातें दिल छू जाती हैं। रोहन को लगा जैसे उसकी जिंदगी को दिशा मिल गई है। अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था, वो पर्पसफुली जी रहा था। अब रोहन अफर्मेशंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका था। हर सुबह, हर रात वो खुद से कहता, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं बदलाव के लायक हूं, मेरी जिंदगी में खुशियां, प्यार और समृद्धि है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में वही सब आने लगा जो वो बोलता था, जैसे यूनिवर्स उसकी आवाज सुन रहा हो। 1 साल बाद वही रोहन जो कभी खुद को खोया खोया महसूस करता था, अब कॉन्फिडेंट था, खुश था, पर्पसफुल था। उसके रिश्ते सुधर गए थे, करियर में ग्रोथ थी, उसका हेल्थ बेहतर था और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से प्यार करता था। उसने सीखा, हीलिंग बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। हर इंसान के भीतर वो ताकत है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, रोहन की कहानी शायद आपकी भी कहानी है। हम सब कभी ना कभी डायरेक्शन खो देते हैं, पर याद रखिए, हीलिंग आपके ही हाथ में है। अगर रोहन बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। आज से, अभी से खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, अपने अतीत को छोड़िए और नए सपनों को गले लगाइए, क्योंकि यू कैन हील योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए आपकी हीलिंग जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है।
याद रखिए, असली बदलाव बाहर नहीं, आपके भीतर से शुरू होता है। आप भी रोहन की तरह अपनी जिंदगी को हील कर सकते हैं। शुभकामनाएं।